गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 14th ऑफ अगस्त 2022 और डे है संडे। तो कल जो वो 15th ऑफ अगस्त है, हमारी आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे है। तो सभी को जो वो इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज संडे है तो मैंने सोचा कि आपका जो सैम्पल पेपर है, जो भी मॉडल टेस्ट पेपर है, एचवी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एचवी बोस ने जो वो रिलीज़ कर दिया है, जो कि अभी आपके पेपर होने वाले हैं सितंबर में, अगले मंथ में, जहाँ शायद जो वो 15 से जो वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि मैथ्स का जो इस बार इसने सैम्पल पेपर भेजा है उसमें कैसा कैसा पैटर्न रहने वाला है, कैसा कैसा मतलब कि पेपर आने वाला है। तो इन सभी इस वीडियो में तो हम लोग एमसीक्यूज़ ही डिस्कस करेंगे, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि टोटल 12 ही एमसीक्यूज़ हैं। तो इसका मतलब है कि 12 एमसीक्यू जो वो आपको आने वाले हैं इस बार। ठीक है, टोटल आपको पता ही है कि 50 मार्क्स का होता है टर्म वन का जो ये एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले हम आज जो वो मैथ्स का डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको साइंस का मिलेगा, उसके बाद आपको इंग्लिश का मिलेगा। ऐसे ही जो वो हम लोग सभी पहले जो वो एमसीक्यूज़ जो वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन पर जो बड़े क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन जो वो इस बार डाले गए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपका एग्ज़ाम है, मतलब कि आप 10th क्लास में हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो वो आपको पता ही है कि रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, कई बार जो वो सैम्पल पेपर में दिया होता है और वही जो वो डायरेक्ट पूछ जाता है। अगर वो नहीं आया तो उससे रिलेटेड जो वो ज़रूर आएगा। और हम लोग तो आपको पता ही है कि जब भी कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उससे रिलेटेड जो वो कई सारे और भी बातें डिस्कस करते हैं, डिटेल में जो वो उसको जानने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन कैरी वन मार्क्स ईच। तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। 3 ऑप्शन है। देखिए पहले जो वो 4 ऑप्शन हुआ करते थे, लेकिन अब जो वो 3 ही ऑप्शन दिए हैं तो और इजी हो गया। ठीक है, आपकी क्वेश्चन को ठीक करने की प्रोबेबिलिटी जो वो और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ इंटीजर 8 एंड 9। तो ये पूछा है 8 और 9 का जो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को जो वो डिवाइड कर दे। डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर जीरो आ जाए, डिविजिबल हो जाए, जीरो आ जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल। तो यहाँ तो चलो दिख रहा है कि 8 और 9 में जो वो कुछ भी नहीं है कॉमन, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देख के पता लग रहा है। लेकिन अगर आप जो वो आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जो वो उसको सॉल्व करना था। आप जो वो 8 की अगर मैं प्राइम फैक्टर लिखूँ प्रोडक्ट फॉर्म में तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 8 के लिखे। अगर मैं 9 के लिखूँ तो ये बन जाएगा 3 3 या 9 3। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर जो वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप लिखते हैं वन इज द फैक्टर। देखिए कुछ भी नहीं होता है तो वन इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। वन जो वो सभी का फैक्टर होता है, तो इसमें भी वन होगा, इसमें भी वन होगा, तो फिर हम बोल देते हैं कि वन इज द फैक्टर। कॉमन फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, चाहे वो 3 नंबर हो, चाहे वो 4 नंबर हो, जितने मर्जी नंबर हो, आप फिर कुछ भी कॉमन ना निकले तो वन बोल दीजिए। ठीक है, तो एक तो ए तरीका था। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि इसको सॉल्व करने का। देखिए जैसे 8 है और 9 है, आप देखेंगे कि वन इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, तो दोनों का फैक्टर ऑल है, तो वन तो कॉमन तभी निकलेगा। लेकिन इसने बोला हाईएस्ट, ये तो स्मॉलेस्ट फैक्टर। देखिए वन इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, ऐसा जो वो हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन इसने बोला हाईएस्ट चाहिए हमें, बड़े से बड़ा चाहिए। तो 2 से देखते हैं। देखिए 2 से जो वो 8 तो जाता है लेकिन 9 नहीं जाएगा। ठीक है, 8 जाएगा लेकिन 9 नहीं जाएगा 2 से। ठीक है, 4 2 8 होता है लेकिन 2 से 9 नहीं जाएगा। तो 3 से देखते हैं। 3 से 9 जाएगा, 8 नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से 9 जाएगा लेकिन 8 नहीं जाएगा। 4 से 8 जाएगा, 9 नहीं जाएगा। ठीक है, 5 से कोई भी नहीं जाएगा, 6 से। तो इसका मतलब है कोई भी नहीं आगे जाने वाला है। देखिए 8 से बड़ा तो कोई होने वाला नहीं है, 8 और 9 से। ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट फैक्टर हर किसी का जो वो खुद ही होता है इटसेल्फ। ठीक है, तो 8 का ग्रेटेस्ट फैक्टर और 9 का 8 और 9 ही होंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये तो चलो ये बात होगी। आपको जो वो ये मिल जाएगा आपकी ये एक्सरसाइज 1.1 और 2 में मिल जाएगा शायद। तो इसको जो वो आपने अच्छे से डिस्कस करना है, मतलब कि अच्छे से इसको जो वो रिकैप करना है अच्छे से। अगर आपने पहले पढ़ लिया तो एक बार फिर से जो वो आप देख लें कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे निकालते हैं, फिर एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और फिर देखिए कि जो आपके पास एक रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देयर इक्वल टू देयर एचसीएफ एंड मल्टीप्लाई देयर एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर को एक साइड में करना है। तो वो रिलेशन से रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, और पेपर में देखने को मिलेगा। आगे लिखा है पॉलिनोमियल हैविंग पावर 2 इज नोन। देखिए पॉलिनोमियल होता है बहुपद, हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जिसकी पावर जो वो 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, सीधी ऐसी बात है, उसको द्विघात बोलेंगे। 3 पावर होती है तो उसको त्रिघात बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। अगर कोई एक ही घात होती है तो उसको लीनियर बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं।
ठीक है। तो ये तो चलो सिंपल था। यहाँ पे जो मेरे ख्याल से इसको लिखना चाहिए था, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस देखिए। पॉलिनोमियल में जो वो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखने को नहीं मिलेगी, उसमें एक ही साइड होती है। जबकि कोई इक्वेशन होती है, समीकरण होता है, उसमें जो आपको दो साइड देखने को मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो वहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं रहता है। ठीक है। सीधा ही रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसकी जो वो जनरल फॉर्म है। ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे से। ठीक है। यहाँ पे देखा डी इक्वल टू बी स्क्वायर। देखिए यार तो सबको पता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। ठीक है। माइनस फोर ए सी, देखिए माइनस यहाँ पे लगा हुआ तो फोर ए सी ही सही आंसर होगा। ठीक है। तो ये जो वो हमारा रूट निकालने का जो वो तरीका है, मतलब सॉरी, हाँ रूट तो बाद में निकलेंगे जब वही से चेक करते हैं कि अगर लेस देन है ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ये जो आना चाहिए। तो ऐसे जो आप चेक करते हैं डी की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू सॉरी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे भी दिख रहा है। देखिए 8 का स्क्वायर होता है 8 8 जा 64 एंड 15 का स्क्वायर होता है 225। आप जो वो कम से कम 30 तक जो वो स्क्वायर लर्न करके चले जाएँ। ठीक है। आपको जो वो आसानी रहेगी, आप जो वो पेपर को जल्दी से जल्दी जो वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और 225 और 64 जो वो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 एंड 6 7 8 और 200 289 आ जाएगा। ठीक है। 289। तो 200 289 जो वो किसका होता है 289, ए होता है 17 का स्क्वायर। ठीक है। 17 मल्टीप्लाई बाई 17 करेंगे तो 289 आ जाएगा। ठीक है। तो आप कर लीजिए। ठीक है। तो तभी जो मैंने बोला कि आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है। ए होता है 324 एंड 16 होता है 256। ठीक है। तो ये आपको पता होंगे तो जल्दी से जल्दी जो आप क्वेश्चन को जो वो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फार्मूला पूछ लिया इसने सीधा ही डायरेक्ट। ए जो वो एक्स और वाई है, एक्स टू वाई टू दिया है। ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे ए के जो कोऑर्डिनेट है वो जो x1 y1 नहीं है। आपके डिस्टेंस फार्मूले में x1 और y1 होगा तो आप करते थे x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, मतलब सेकंड नहीं होने वाला है। ठीक है। तो अच्छा ऊपर क्या लिखते थे हम लोग, मैं लिख लेता हूँ पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर लिखते थे हम लोग प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर अनरूट होता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा x2 माइनस x का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है कि क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी है इसने, क्योंकि इसको क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे तीन ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्योंकि x1 y1 होता तब तो चलो ये हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होता। ठीक है। यहाँ तो प्लस है, प्लस तो होता ही नहीं है। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी नहीं होता। तो इसका मतलब इसने बोला है कि बी ही आंसर सही होगा। डिस्टेंस फार्मूला है सीधा ही डायरेक्ट। लेकिन इसको जो ए के कोऑर्डिनेट है ए लिखने चाहिए थे यहाँ पे, ए x1 एंड y1। ठीक है। ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी और ये हर बार गड़बड़ होती है। ठीक है। मैंने हर बार जो वो डिस्कस किया पेपर, तो हर बार ही जो वो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ, अभी तो आगे बहुत सारी गलतियाँ निकलने वाली है मेरे ख्याल से, मैंने अभी देखा नहीं अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए एलसीएम ए वी एंड एच सी एफ। देखिए यही जो वो एक क्वेश्चन पूछ लिया इसने सीधा ही, जो मैंने अभी लेसन बताया आपको कि आपको लेसन पता होना चाहिए एच सी एफ और एलसीएम के बीच में। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, दो नंबर इसने अगर ए और बी लिए हैं तो ए मल्टीप्लाई बी इज द आंसर। ठीक है। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इन पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे अगर मैं ए और बी करूँ तो इसका मतलब है ए रिलेशन पूरा कंप्लीट हो गया, और इससे रिलेटेड जो आगे बड़ा क्वेश्चन भी आने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इस साइड ए मल्टीप्लाई बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और इन दोनों नंबर का एक साइड में एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल ही आने वाला है। ठीक है। तो अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग जो इसको पूरा एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँ। ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियो जो वो नहीं देखी है तो उनमें जो वो आपको ऐसी वीडियो जो वो मेरे ख्याल से मिलेगी शायद, जिसमें मैंने जो वो यहाँ पे प्रूव करके आपको बताया था। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रूव करके जो वो आपको समझाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इन पॉलिनोमियल पी एक्स, पी ऑफ एक्स दिया है पॉलिनोमियल। ठीक है। क्वाड्रेटिक है। ठीक है। क्वाड्रेटिक है द नंबर ऑफ जीरो। देखिए क्वाड्रेटिक है, एक्स की सबसे बड़ी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरो निकलेंगे, शून्य निकलेंगे, वो जो वो 2 निकलेंगे। अगर क्यूबिक है तो 3 निकलेंगे। ठीक है। तो वैसे ही जो वो आपको बताइए कि इसके जो वो 2 निकलने वाले हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे जो वो पॉलिनोमियल की जगह इक्वेशन होता तो 2 रूट निकलते ही। तो वैसे सेम है, एक्स की सबसे बड़ी पावर देखिए क्वाड्रेटिक है तो 2 निकाल दीजिए। ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सबको आता है। लेकिन ये इतना ऐसा ही क्वेश्चन जो वो एग्जाम में भी बनता है। ठीक है। मतलब ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इतने ज़्यादा टफ भी पेपर नहीं आता इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट इफ़। हाँ ये जो देखिए मैं जो भी यहाँ पे पहले डिस्कस किया वो बिल्कुल आगे जो मुझे लग रहा है कि वही पूछा जा रहा है।
ठीक है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है वही जो वो आगे मुझे लगा। देखिए मैंने अभी बोला रिलेशन, तो रिलेशन जो वो आ गया था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बोला कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की डी की जब वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, जिसको कि विविक्तर बोलते हैं हिंदी में, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालेंगे आप, तो वो जो वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो आएगा तभी जो वो उसके रियल रूट निकलेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप जो ध्यान रखिए, बी इज़ द राइट आंसर। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर यहाँ पे डी भी होता है, डी ग्रेटर देन जो वो जीरो आना चाहिए, तभी जो वो इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट जो वो निकलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। देखिए सिमिलर का मतलब क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि सिमिलर, देखिए पहले सिमिलर, जैसे मैंने छोटा सर्कल बनाया बड़ा सर्कल, सिमिलर है, समरूप है, दो देखने में एक जैसे हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि उनका साइज भी सेम होना चाहिए फिर। ठीक है, तो सिमिलर जो वो क्या होंगे, सिमिलर देखिए इक्विलेटर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। तो ठीक है, इक्विलेटर ट्राइंगल जो वो सिमिलर होंगे। इक्विलेटर ट्राइंगल का मतलब है इक्वल ट्राइंगल, मतलब कि तीनों साइड जो इक्वल हो जाएगी। अगर मैं बड़ी ट्राइंगल बना दूं एक, तो उसकी भी तीनों साइड इक्वल लीजिए, तो इनका जो साइज साइज तो एक दूसरे से बड़ा है, मतलब कि एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन ये जो वो एक जैसे दिख रहे हैं, समरूप है, तो सिमिलर इनको कहा जा सकता है। ठीक है, तो हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना पड़ेगी, लेकिन अगर दूसरी लेंगे आइसोसेलेस या स्केलिन लेंगे तो जो वो अलग जैसी आपको दिखने वाली है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल भी नहीं है उसकी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, तो उनके साइज भी बराबर होना चाहिए, तभी जो वो कॉन्ग्रुएंट हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज द रेशो ऑफ देयर क्रॉसपेंडिंग साइड। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले नहीं देखा। मतलब आया तो होगा लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया है। एमसीक्यूज बोल रहा हूँ, ठीक है, एमसीक्यूज जो मैंने ऐसा बिल्कुल सिंपल सा है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी से इसको लाइन उठाई गई है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, बराबर मतलब इक्वल होता है, सीधा दिख रहा है। देखिए क्या होता है कि अगर मैं ऐसी सिमिलर ले ली, सिमिलर मतलब कि देखने में एक जैसी होनी चाहिए, एक छोटी है एक बड़ी है, तो यहाँ पे जो वो अगर मैं इनका एरिया देखूँ, तो इसका देखिए, इसने बोला कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशो ऑफ एरिया, द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कि जो वो इक्वल, क्योंकि देखिए एक एक तो इसने बोला कि सिमिलर है तो इक्वल तो होनी चाहिए, क्योंकि इसने बोला सिमिलर ट्रायंगल। पहले पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि सिमिलर वही होगी जो इक्वलेटर होगी। इक्वलेटर होगी तो इसका, जैसे मान लिया मैंने एज वो 5 है, तो एज वो 10 होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे एज वो 5 है, तो एज वो 10 होगी, तो 10/5, 10/5 जो वो 2 आने वाला है, या 5/10 कर दो, कुछ भी कर दो, 1/2 आने वाला है। तो इनकी जो क्रॉसपेंडिंग साइड्स हैं, ठीक है, उनकी जो रेशो है वो जो वो इक्वल हो जाएगी। तो एज विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन जो इस बार आपको आने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि एक्स की सबसे, क्योंकि इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो वो यहाँ पे एक्स में है। ठीक है, तो मतलब कि वेरिएबल जो एक्स है, तो एक्स की सबसे बड़ी पावर जो वो एक होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स की पावर जो वो कुछ नहीं है, तो एक है। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट, एक्स की पावर अगर अनरूट होता है तो एक्स की अनरूट हटा करके यह हाफ बन जाता है। ठीक है, तो हाफ है यहाँ पे, मतलब कि ए भी नहीं है, सेम ही। 1/x है, 1/x को अगर मैं एक्स को ऊपर ले जाऊँ तो एक्स इनवर्स बन जाएगा, मतलब एक्स की पावर -1 बन जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि सीधा दिख रहा है, लीनियर का मतलब एक्स की सबसे बड़ी पावर 1 ही होनी चाहिए। तो ए विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैम्पल पेपर, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो। देखिए ए फिर से उसने वही, देखिए एक ही क्वेश्चन, एक ही फार्मूला से जो वो तीन तीन क्वेश्चन यहाँ पे इसने बना दिए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो वो बनने वाले हैं। माइनस बी प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ही होता है। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे जो वो क्या होगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी इसने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है, डी होता है। ठीक है, अंडरूट के नीचे जो वो डी होता है, और डी की वैल्यू जो वो हमने अभी देखी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। ठीक है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तभी तो यहाँ पे रियल रूट निकलेंगे। अगर ये जीरो हो गया तो माइनस, देखिए माइनस में बनेगा, -1/2, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं, रूट निकल जाएंगे, रियल इमेजनरी, वो आप आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास में भी पढ़ेंगे इमेजनरी के बारे में। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होना चाहिए यहाँ पे, जबकि इसने जो फोर ए सी लिखा है, ये क्वेश्चन भी गलत है। यहाँ पे जो वो डी आना चाहिए, डी की पूरी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के ऊपर अंडरूट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी गड़बड़ है। मैंने आपको बोला कि पहले भी कई सारी यहाँ पे देखे गई हैं इसकी गलतियाँ, तो ऐसा ही होता है हर बार, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आगे वाले जो क्वेश्चन है उनको भी हम लोग जो जल्दी से जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वैसे, लेकिन ऐसे जब छोटी छोटी मोटी जो वो गलतियाँ हम लोग देखते हैं, तो कुछ
अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पहले तो हम लोग एमसीक्यूज़ ही डिस्कस करेंगे, जितना भी आपका 10th क्लास में है, 12th क्लास में, 11th क्लास में, जो जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं। एमसीक्यू जो वो इसलिए डिस्कस किए जा रहे हैं ताकि, क्योंकि आपको पता ही है कि एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो वो एमसीक्यूज़ ही पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा पहले एमसीक्यूज़ ही डिस्कस करते हैं। जितने भी सैम्पल प्रिपरेशन ने भेजे हैं 10th क्लास में, 11th 12th, ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो सबसे पहले तो मैथ्स ही करेंगे, ठीक है, उसके बाद साइंस उठाएंगे, साइंस के बाद जो वो इंग्लिश उठाएंगे, तो ये 3 सब्जेक्ट। अच्छा, हिंदी भी देख लेंगे एमसीक्यू, क्योंकि हिंदी आपको बताइए कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर 10th क्लास का अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो मेरे ख्याल से आपकी ज़्यादा नहीं तो हाँ 10% जो मैं बोल सकता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, अगर आप अच्छे से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अगर आप 10th क्लास के सिलेबस जो वो आपके मतलब कि 10th क्लास सिलेबस में जो वो 10th क्लास का मैथ्स है तो, या साइंस है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।